तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ड्रेस कोड के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और उनका यही कहना था, सर हमारा जून में लास्ट जून में एंट्रेंस एग्जाम है एम्स का, तो क्या ड्रेस कोड हमको पहले से बना के रखना है? क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप इनको बना के रख सकते हो ताकि आप एग्जाम देते समय इनको पहन के जा सको, चाहे वो आपका टी शर्ट हो, हाँ बाहों का हो, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, शूज़ को लेके भी रहते हैं, ठीक है, वॉच को लेके भी रहते हैं, और आपका जो सनग्लासेस है, नंबरों का चश्मा है, उनको लेके भी रहता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनके चश्मा लगा रहता है नंबरों का, ठीक है, तो उसका क्या कंडीशन है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि सबका अपना अपना धर्म होता है। जो मुस्लिम धर्म है तो उनमें लड़कियां बुर्का पहनती है, तो वो चाहती है कि हम बुर्का पहन के जाए, तो क्या अलाउ है या फिर नहीं है। सिख सरदार जो होते हैं सिर पे पगड़ी पहनते हैं, तो क्या वो अलाउ है या फिर नहीं है, ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एम्स का बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रल नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, तो ड्रेस कोड यहाँ पे बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे कि एम्स बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम गर्ल्स देती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है गर्ल्स का अपना एक ड्रेस कोड होता है। अधिकतर केसेस में आपको जहां तक हो सके, ठीक है, हाँ बाहों का पहन के जाना है, तो आप अभी सही हाँ बाहों का टी शर्ट प्लेन होना चाहिए, प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर हाँ बाहों का होगा लेकिन प्रिंट होगा तो नहीं चलेगा। हाँ बाहों के साथ साथ बिना प्रिंट का होना चाहिए, इस प्रकार का ये पहन के आप आराम से एम्स बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने जा सकते हो। ये देखिए, इस प्रकार का टी शर्ट लड़कियां पहन सकती है। जो लड़कियां टी शर्ट नहीं पहनती फिर वो सलवार सूट पहन सकती है, लेकिन प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। सलवार सूट पहन के जा सकती है, हाँ बाहों का होना चाहिए, नॉट प्रिंटेड होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का लिखा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो चल जाएगा। जो लड़कियां टी शर्ट नहीं पहनती चाहे तो हाँ बाहों का शर्ट पहन सकती है, तो ये भी कंडीशन रखी गई है एम्स बीएस नर्सिंग के लिए। ये तो ड्रेस की बात हो गई, लेकिन ये तो लोअर की बात अगर अपन करें तो बिना पॉकेट का पैंट आपको पहन के जाना है। मल्टीपल पॉकेट नहीं होना चाहिए। आजकल जो आते हैं ना, कार्गो पैंट हो गया, वो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सिंपल, एक दो पॉकेट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा मेटल का बटन नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शूज आप पहन के नहीं जा सकते, जूतियां भी नहीं पहन सकती लड़कियां, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल चप्पल पहन के जाना है। इस प्रकार का चप्पल आप पहन सकते हो, ये अलाउ है। ऊंची हिल के सैंडल अलाउ नहीं है। लड़कियां जो पहनती है ऊंची हिल के सैंडल अलाउ नहीं है। अगर आप पहन के जाते हो तो आपको फिर वहीं बाहर एग्जाम हॉल के बाहर उतारना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चश्मा देखो, आपका नंबरों का चश्मा है, नंबरों का है तो कोई दिक्कत नहीं, पहन के जा सकते हो, क्योंकि उसके बगैर आप कैसे क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, कैसे अपना आंसर दोगे। तो अलाउ कर रखा है यहाँ पे एम्स ने कि आप आराम से पहन के आ सकते हो नंबरों का चश्मा, लेकिन पेशेंट का चश्मा नहीं चलेगा। ये पेशेंट वाला चश्मा है ना, नहीं चलेगा। इस प्रकार का पेशेंट का चश्मा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा पेशेंट का चश्मा। इसी के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल पॉकेट का पैंट नहीं चलेगा। अधिकतर लड़कियां आजकल डिजिटल वॉच पहनती है, तो यहाँ पे एम्स ने सख्त मना कर रखा है कि किसी प्रकार का वॉच आप नहीं पहन सकते, चाहे वो डिजिटल हो या फिर दूसरा सादा सिंपल हो, घड़ी अलाउ नहीं है। अब आप बोलेंगे सर हम समय कहाँ पे देखेंगे? जो आपका एग्जाम हॉल है उसके जस्ट सामने आपका दीवार घड़ी रहेगा, उस पर आपको देखना है। तो ये अलाउ नहीं है घड़ी, ठीक है। हाथों में चूड़ियाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाथों में जो आपकी रिंग फिंगर होती है या फिर कोई सी फिंगर होती है, रिंग अलाउ नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए आपके हाथ। यहाँ तक कि मेहंदी भी लड़कियां नहीं लगा सकती, क्योंकि डाउट होता है एम्स को कि कुछ लिख लिया हो, फॉर्मूला लिख लिया हो। तो बिल्कुल प्लेन हाथ रखना है। अभी शादियों का माहौल चल रहा है,
तो हाथों में मेहंदी लगाने से बचना आप, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपने गलती से लगा लिया तो वो 10 दिन तक तो हटेगा ही नहीं। तो मैं आपको पहले अलर्ट कर रहा हूँ ना कि ये काम मत करना, आप हाथों पे मेहंदी मत लगवाना जब तक आपका एम्स का बी.एस. नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ना हो जाए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कंडीशन रखी गई है। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आप देख पा रहे होंगे, आजकल लड़कियां कानों में ये पहनती है इस प्रकार का, एलाउ नहीं है, बिल्कुल भी एलाउ नहीं है, ये 1% भी एलाउ नहीं है, ठीक है। तो कानों में कुछ भी आपने पहन रखा हो ना, हटा देना, जब आप एग्जाम देने जाओ हटा देना। अगला, इस प्रकार का भी अलाउ नहीं है। आप सोच रहे हो कि छोटा मोटा तो लगा लेंगे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। थोड़ा सा पिन टाइप आता वो भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। नाकों में अगर कुछ पहन रखा है, इस प्रकार के नथनी वगैरह कुछ डाल रखी है, तो आपको उतार के जाना होगा घर पे ही, तभी आपको एम्स का बी.एस. नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए इस प्रकार का अलाउ नहीं है। और ये आप जो गले में चैन पहनते हो बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इतना ध्यान रखना है क्या? बिल्कुल रखना है ना, बिल्कुल आपको रखना है। अभी तो और भी है ड्रेस कोड, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ड्रेस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कर क्या रहे हो। ड्रेस कोड तो आप फॉलो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड लेके भी चले जाओगे, लेकिन सिलेक्शन पाना है तो आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन अवश्य करना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे आना है, ठीक है। एमकेएस एकेडमी नाम का ऐप आपको डाउनलोड करना है। इस प्रकार का 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है, ठीक है। ये आपका खुल जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पूरा बी.एस. नर्सिंग बेस 2026, ये देखिए। ये आप ज्वाइन करके आराम से एम्स बी.एस. नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कोर्स बी.एस. नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026। कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये नया बैच क्रैश कोर्स है एम्स के लिए। और अब यहाँ पे ड्रेस कोड को देख लेते हैं, तैयारी तो आप वहीं से कर ही लोगे। तो गले में कुछ चैन पहन रखा है, कुछ लॉकेट अगर आपने पहन रखा है तो भी अलाउ नहीं है। किसी देवी देवता का लॉकेट पहन रखा है वो भी अलाउ नहीं है, वो आपको बाहर उतारना होगा, है ना। होता ना कि किसी देवी देवताओं का कुछ लॉकेट पहन रखा है, मंत्र का कुछ पहन रखा है बाजू में, वो भी अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि लड़कियां आजकल काला धागा पहन लेती है पैरों में कि नजर ना लगे, वो भी अलाउ नहीं है। आपको उतारना होगा, घर पे आके आराम से फिर डाल सकते हो, है ना, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, ये देखिए अलाउ नहीं है, पैरों में पाइजेब वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, घुंघरू वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि काला धागा जो लड़कियां पहनती है वो भी अलाउ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका ब्रासलेट हो कुछ भी हो, बिल्कुल अलाउ नहीं है। पेशन का चश्मा अलाउ ही नहीं है। अब कुछ लड़कियां बोलेगी सर हमारे टेढ़े मेढ़े दांत है तो सही कराने के लिए हमने ब्रेसेस लगा रखे हैं, तो क्या हमको एग्जाम देने दिया जाएगा? बिल्कुल देने दिया जाएगा, क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन है, और मेडिकल कंडीशन के लिए एम्स कभी मना ही नहीं करता। आप अपनी जरूरतमंद टेबलेट भी ले जा सकते हो, अपनी दवाइयां ले जा सकते हो, क्योंकि ये इनकी नीड आपको पड़ सकती है। यहां तक कि किसी गर्ल्स को अगर पीरियड्स आ रखे हैं, एमसी आ रखी है, तो वो अपना पैड कैरी कर सकती है अपने बैग में, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। हो सकता है आपके पीरियड्स का टाइम चल रहा हो, तो आपने हो सकता है कि पेन किलर ले रखा हो दवाइयाँ, तो भी मना नहीं करेगा एम्स। आपने पैड ले रखा हो तो भी मना नहीं करेगा एम्स, है ना। तो वो वाली कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन में मना नहीं करेगा, वो खुद एम्स है, इलाज करता है इंसानों का, तो सब पता है एम्स को। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, है ना, तो 2 शिफ्ट में होगा आपका एग्जाम। मैंने आपको अलर्ट भी किया था, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, उन सभी को पता है। ये देखो आप, क्या आपका एंट्रेंस एग्जाम 27 जून 2026, ठीक है, और 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग इवनिंग। अब आपका शिफ्ट कौन सा रहता है वो तो एडमिट कार्ड में पता लगेगा, और एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 3-4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। एग्जाम देते समय आपको एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना होगा, साथ में आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा ओरिजिनल, इसके साथ 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। ये आपको एम्स बी.एस. नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देते समय लेके जाना होगा।
और ये ड्रेस कोड फॉलो करना होगा जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा नया बैच स्टार्ट है, मैंने आपको दिखाई दिया। क्रैश कोर्स स्टार्ट है, थोड़ा उसका आपको ध्यान में रखना है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई इश्यू ना हो। और जितना हो सके आप रिवीजन करो ना, नया टॉपिक को क्यों छेड़ते हो? जितना हो सके आप रिवीजन करो साल भर में जो पढ़ा है। अगर तैयारी कमजोर लग रही है तो ये क्रैश कोर्स मैंने आपको दिखाई दिया, ये ज्वाइन करके भी आप एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको आप क्रैक कर सकते हो आराम से, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी समझदारी है। ड्रेस कोड मैंने आपको बता डाला पूरा, एडमिट कार्ड का पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता डाला। एक उसमें फोटो लगेगा, साइन होगा आपका, वो तो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही अपडेट आएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, बेल आइकन भी प्रेस कर रखा है ना। तो हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा, नो टेंशन रहो आप। इतना समझाने के बावजूद भी कोई दिक्कत है तो चैनल आप लोगों का है, आपका है चैनल, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो तुरंत कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा।